दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कई सारे स्टॉक आइटम्स में एक ही स्क्रीन पर एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना। मतलब ये दोस्तों कि हमारी एक कंपनी है और इस कंपनी में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए आए। इससे पहले हम मैनुअल कार्य करते थे, है ना। या मान के चलिए हमने नई कंपनी क्रिएट की है ना। तो क्या होगा कि हमारे जो भी स्टॉक आइटम्स हैं वो तो हमने क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन उन स्टॉक आइटम्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी जिस डेट से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं या कंपनी क्रिएट की है, तो उससे पूर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज ए ओपनिंग बैलेंस हमको इसमें डालना होगा हर स्टॉक आइटम्स में, है ना। तभी हमारा कार्य जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपके 10, 20, 50, 100, 150, 200 स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं और आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब उनमें आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से अल्टर में जाएंगे। अल्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, फिर हम यहाँ से जाएंगे स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम में जाने के बाद हम इस जगह पर आ जाएंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में। यहाँ पर हमारे 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने स्टॉक आइटम होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। अब यहाँ पर जिन जिन स्टॉक आइटम्स में हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है ना, उस स्टॉक आइटम को एक एक करके हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा और फिर कर्सर को लेके आना होगा ओपनिंग बैलेंस में, और यहाँ पर हम ओपनिंग क्वांटिटी और उसकी रेट डालेंगे और वैल्यू डालेंगे, है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके से यदि हम कार्य करेंगे तो 2-4 स्टॉक आइटम्स में करना है तो ठीक है। मान के चलते हैं हमारे 10, 20, 50 या 100 स्टॉक आइटम्स हैं, उनमें हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो ये कार्य हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा, यानी बहुत सारा समय हमारा इसमें खर्च होने वाला है। तो आप चाहें तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कई सारे स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो एक ही स्क्रीन पर एक साथ आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में। कैसे डालेंगे तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसी तरह से आपके बहुत सारे लेजर्स हैं और उन लेजर्स में आपको एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो वो किस तरह से डालेंगे, तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उस वीडियो को देखकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमको कई सारे स्टॉक आइटम्स में एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से दोस्तों हमको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स स्क्रीन पर जब हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि हमको क्या करना है, हम क्या करने के लिए आए हैं, हम कई सारे स्टॉक आइटम्स में एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं, यानी स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हुई। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स है और इस जगह पर मैंने जितने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स हमको इस जगह पर शो रहे हैं, है ना। इस जगह पर आपने यदि 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे आपको इस जगह पर मिल जाएंगे, है ना। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो हमारे स्टॉक आइटम्स हैं इनमें से कुछ स्टॉक आइटम्स में, या मान के चलते सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डालना है एक साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइड में बटन बार है और यहां पर दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा मल्टी मास्टर्स, है ना। तो आपको क्या करना है, मल्टी मास्टर्स जो लिखा हुआ है बटन, इस पर कर दीजिए क्लिक, या अल्ट के साथ एच प्रेस कीजिए इस फीचर को यूज करने के लिए। मैं मल्टी मास्टर्स वाला जो बटन है उस पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया तो देखिए हम आ गए मल्टी मास्टर्स में, और यहां हम जाएंगे मल्टी अल्टर में, क्योंकि स्टॉक आइटम्स तो हमने क्रिएट कर रखे हैं, है ना। अब हम मल्टी अल्टर में जाकर और एक ही स्क्रीन पर सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो यहां से मैं मल्टी अल्टर को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, हम आ गए इस जगह पर नेम ऑफ ग्रुप में, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने कोई स्टॉक ग्रुप तैयार नहीं किया है, जो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी स्टॉक ग्रुप होता है उसी के अंतर्गत मैंने सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं। यदि आपने कोई ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप के अंदर आपने कोई स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं, है ना, और उन स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं, तो वो सारे के सारे स्टॉक ग्रुप्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप स्टॉक ग्रुप वाइज भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं,
यानी स्टॉक ग्रुप वाइज का मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई स्टॉक ग्रुप बनाया है, उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो उस स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और उनमें आप एक साथ ओपनिंग बैलेंस डाल पाएंगे। और ऑल आइटम्स कर देंगे तो आपने कितने भी सारे स्टॉक ग्रुप्स बना रखे हो, उन सारे के सारे स्टॉक ग्रुप्स के अंडर में जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे वहां पर ओपन हो जाएंगे। यानी ऑल आइटम्स सिलेक्ट करके जाएंगे तो सारे के सारे किसी भी स्टॉक ग्रुप के अंदर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे एक ही स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हुई। यहाँ सबसे ऊपर हमें लिखा हुआ मिल रहा है अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, है ना, क्योंकि मैं ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके आया हूं, है ना। और अगर इस जगह पर ऑल आइटम्स की जगह आपका कोई ग्रुप सिलेक्ट करके आते तो वो ग्रुप आपको इस जगह पर शो होने लगता और उस ग्रुप के अंडर के आपके स्टॉक आइटम्स यहाँ पर शो होने लगते। क्योंकि मैं ऑल आइटम्स करके आया हूँ तो सारे के सारे मुझे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में आपको स्टॉक आइटम्स के नेम मिल जाएंगे जिस भी नेम से आपने स्टॉक आइटम क्रिएट की है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अंडर में आ जाएंगे। अंडर में आने के बाद यहाँ पर जिस भी स्टॉक ग्रुप के अंदर में आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया है ना, उसके सामने वो स्टॉक ग्रुप आपको सोने लगेगा। क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टॉक आइटम्स प्राइमरी ग्रुप के अंडर में ही किए हैं तो यहाँ पर अंडर में सभी स्टॉक आइटम के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको प्राइमरी ग्रुप ही मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम फिर एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पर कॉलम मिलेगा आपको यूनिट का, है ना। तो आपने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किया है ना, और उस स्टॉक आइटम में आपने क्या यूनिट रखी है तो वो यूनिट आपको यूनिट के कॉलम में शो हो जाएगी। जैसे कि अमन स्टॉक आइटम के लिए हमने किलोग्राम्स यूनिट रखी है तो किलोग्राम्स यूनिट शो रही है। इसी तरह से एक हमारा गुलाब अगरबत्ती नेम का स्टॉक आइटम है, उसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर डजन यानी हमने DOZ यानी डजन इसकी बना रखी है यूनिट, तो वो हमको इस जगह पर शो रही है। इसके अलावा हमारा एक स्टॉक आइटम है रजत पान मसाला, जिसके लिए मैंने यूनिट बना रखी है पैकेट, है ना, तो वो मुझे पैकेट शो रही है। तो यूनिट के कॉलम में क्या होगा कि आपको जो भी यूनिट आपने किसी भी स्टॉक आइटम की रखी है वो यूनिट आपको शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कॉलम शो होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्वांटिटी है सबसे पहले। तो यहाँ पर हर स्टॉक आइटम के सामने आप यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आ गए दोस्तों ओपनिंग क्वांटिटी के कॉलम में, है ना। अब यहाँ पर अमन स्टॉक आइटम का हम डालना चाहें ओपनिंग क्वांटिटी तो यहाँ पर डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेट का कॉलम भी शो रहा है ना। तो किसी भी स्टॉक आइटम की आपको क्वांटिटी डालनी है, ओपनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रेट के कॉलम में आप रेट डाल देंगे और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे जो स्टॉक आइटम्स हैं उनमें हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। सबसे पहले हमारा है अमन स्टॉक आइटम, तो अमन स्टॉक आइटम पर हम गए और यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी मान लेते हैं 250। एंटर प्रेस किया तो ये आ गया 250 किलोग्राम। अब इसकी रेट क्या थी पर किलोग्राम की, तो यहाँ पर किलोग्राम की रेट में मान लेता हूँ 180 रुपए पर किलोग्राम है। मैंने जैसे ही डाला तो अमाउंट यहाँ पर आ गया 45,000 रुपए। एंटर प्रेस करेंगे या आप डाउन एरो से भी यहाँ पर आ सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 140 किलोग्राम, है ना। और इसकी जो रेट है मान के चलता हूँ 120 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब गुलाब अगरबत्ती हमारा जो स्टॉक आइटम है उसका मान चलता हूँ 200 डजन मेरे पास है और 144 रुपए पर डजन की रेट है, वो मैंने यहाँ पर डाल दी, है ना। इसी तरह से आपको जिन जिन स्टॉक आइटम में डालना है ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं और जिनमें नहीं डालना है आप एंटर प्रेस कीजिए, उससे बाहर आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर रजत पान मसाला है, इसकी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 450 हमारे पास पैकेट है और पर पैकेट की रेट मान के चलता हूँ 320 रुपए पर पैकेट है, वो मैंने इस जगह से डाल दिया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक स्टॉक आइटम में यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं और उसकी रेट क्या है पर क्वांटिटी की वो रेट डाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां से आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना होगा ना। तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी जितने स्टॉक आइटम्स में हमें ओपनिंग बैलेंस डालनी थी हम एक एक करके वहां पर डाल रहे हैं। और फिर से हम क्या करते हैं, ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए जिन जिन स्टॉक आइटम्स में हमने ओपनिंग क्वांटिटी, रेट और अमाउंट यहां पर डाला था वो सारा का सारा हमको शो होने लगा, है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि अमन स्टॉक आइटम में, यानी इस जगह पर जब आप डालेंगे किसी भी स्टॉक आइटम में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे तो आपका जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया था वहां जाकर देखेंगे तो वहां पर ओपनिंग बैलेंस में आपको ये शो होने लगेगा। डाला मैंने इस जगह पर है लेकिन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में ये पहुंच गया होगा। अब मैं यहाँ पर अमन स्टॉक आइटम का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अमन में मैंने कितनी यहाँ पर क्वांटिटी डाली है
ओपनिंग क्वांटिटी डाली है 250 किलोग्राम और 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से जो मुझे कार्य करना था मैं कर चुका, यहां से मैंने एस्केप की प्रेस किया और एक बार एस्केप की प्रेस किया, हम इस जगह पर आ गए और आ जाते हैं बिल्कुल बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब हम अल्टर में चलते हैं, अल्टर में जाने के बाद फिर हम जाते हैं यहाँ से स्टॉक आइटम्स में, और स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद अमंस स्टॉक आइटम पर आ गए। तो देखिए हमने जो अमंस स्टॉक आइटम में ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी, ये देखिए अमंस हमारा स्टॉक आइटम है, और इसमें जो हमने ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी 250 किलोग्राम, पर किलोग्राम की रेट डाली थी 180 रुपए और उसकी वैल्यू थी 45,000 रुपए, वो ऑटोमेटिक इस जगह पर आ गया। तो आप जिस जगह मैंने बताया है उस जगह पर जाकर आप किसी भी स्टॉक आइटम को ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं, तो वो आपके जो आपका स्टॉक आइटम है उसको उसमें वो शो होने लगेगा, इसी तरह से जिस तरह से कि मैंने अमन से स्टॉक आइटम का आपको एग्जांपल दिया। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।